हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो से हम अपनी नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बहुत शॉर्ट में सारे चैप्टर्स को वन शॉट वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 से, जो कि है द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन, और इसको हम 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा एग्ज़ाम के लिए कोई भी पॉइंट छूटे भी ना। तो बस फोकस करो और याद रखो। तो देखो, जो पेंटिंग है उसका जो असली रूल बुक है वो है चित्र सूत्र। चित्र सूत्र जो है वो विष्णु धर्मोत्र पुराण का एक पार्ट है। ठीक है, ये एक बुक है विष्णु धर्मोत्र पुराण, उसका एक चैप्टर है, एक पार्ट है चित्र सूत्र, जिसमें पेंटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, मतलब एज अ ये रूल बुक है। ठीक है, इसमें पेंटिंग के 6 कैनन्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो इसमें पेंटिंग के 6 कैनन्स दिए गए हैं। यही वो रूल्स हैं जो सेंचुरीज तक फॉलो हुए, और जो इंडिया के सभी जितने भी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है वो इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? जैसे रूप भेद है कि लुक्स कैसे होने चाहिए पेंटिंग के, फिर प्रमाण है कि प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, भाव, एक्सप्रेशन, लावण्य योजना, कॉम्पोजिशन, फिर सदृश्य, रिजेम्बलेंस, फिर वर्णिका भंग, मतलब ब्रश और कौन से कलर्स का, कैसे कलर्स का यूज़ होना चाहिए। ये सारे रूल्स दिए गए हैं चित्र सूत्र में, जो कि पार्ट है विष्णु धर्मोत्र पुराण का, जो कि एक 5th सेंचुरी का टेक्स्ट है। अब देखो कि जो मिडिल एजेस है उसमें जो पेंटिंग्स है उनका ट्रेंड था मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती है? जो छोटी पेंटिंग्स होती है और पोर्टेबल होती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो ये वॉल के लिए नहीं होती, बल्कि हाथ में पकड़ के देखने के लिए ही होती हैं। मोस्टली ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनके साथ में होती है, एक फोलियो में ऊपर टेक्स्ट होगा, नीचे पेंटिंग होगी। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है कि जैसे ये एक पेज है, फोलियो क्या होता है? एक सिंगल पेज, उसके अंदर यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है कोई भी, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा, तो इसको हम कह देते थे मैन्युस्क्रिप्ट। तो इन फोलियोज जो सिंगल पेजेस हैं, इनके सेट्स बनते थे। जैसे रामायण बन गया, रामायण में बहुत सारे फोलियोज होंगे, बहुत सारे पेजेस होंगे। भगवत पुराण है, गीता गोविंदा है। तो ये जितने भी फोलियोज हैं इनको क्लॉथ में लपेट के जो किंग्स हैं उनकी लाइब्रेरीज में रख दिया जाता था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ये कॉलिफिन पेज वगैरह हैं ये सब कुछ क्या है। तो एक स्पेशल पेज होता है जिसको हम कहते हैं कॉलिफिन पेज, जिसमें पैटर्न, आर्टिस्ट और डेट वगैरह लिखी जाती थी। मतलब एक पेंटिंग है, पेंटिंग के बिल्कुल कोई भी मान लो पेज है, फोलियो है, टेक्स्ट भी होगा उस पर, सिर्फ पेंटिंग में नहीं कह रही, उसके लास्ट पेज जो होगा वो कॉलिफिन पेज होता था, जिसमें सब कुछ डिटेल्स दी होती थी कि किसने बनाई है, किसने बनवाई है, कहाँ बनाई है, सब कुछ वहाँ पे उस चीज़ में लिखा हुआ होता था। तो लेकिन अक्सर हम ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो कॉलिफिन पेज है ये गुमा हुआ ही मिलता है, कि हमें मिलता ही नहीं है, कॉलिफिन पेज गुम हो चुका है। पेंटिंग्स फ्रेजाइल होती थी उस टाइम पे, इसलिए फायर या फिर जो मॉइस्चर है वो सब इन चीज़ों को ख़राब कर देते थे, तो इसलिए हमें पेंटिंग्स भी कम मिलती हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात भी है कि जो पेंटिंग्स हैं वो डॉरी में गिफ्ट की जाती थी। जो दहेज होता है उसमें पेंटिंग्स को गिफ्ट किया जाता था, या फिर जो किंग्स हैं वो अपने बीच में एक्सचेंज कर लेते थे, या जो ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स हैं उनके साथ वो दूर दूर तक चली जाती थी। अब हम आते हैं वेस्टर्न इंडियन स्कूल पे। ठीक है, जो कि जैन स्कूल था। तो इसके जो पैटर्न्स हैं वो जैन ट्रेडर्स थे, इस वजह से इसको जैन स्कूल कहा जाता है। क्योंकि उस टाइम पे अमीर कौन थे? जो ट्रेड करते थे, ट्रेड ज़्यादा होता था, और जो अमीर होगा वही तो आर्ट को पैटर्नाइज करेगा। इस वजह से वेस्ट में क्योंकि ट्रेड ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जैन स्कूल हो गया था। तो इसका कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था शास्त्रदान का। शास्त्रदान क्या होता है कि जो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह है उनको वो डोनेट कर देते थे मोनेस्ट्रीज़ के जो भंडार वगैरह होते थे उसमें। मोनेस्ट्रीज़ के भंडार क्या होते हैं? जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, या मतलब जहाँ पे जो जैन वगैरह, उनमें ये कंसेप्ट था कि हमें बुक्स वगैरह है, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको दान में देना है। तो जो जैन टेक्स्ट थे वो सबसे ज़्यादा पेंट होते थे, क्योंकि इनके पैटर्न्स ही जैन्स थे। तो जैसे कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र में क्या है? जो तीर्थंकर्स थे उनकी लाइफ्स के बारे में बताया हुआ है, जो 24 तीर्थंकर्स थे। ठीक है, उसके बाद जो कालकाचार्य कथा है, जिसमें जो आचार्य कालका और उनकी सिस्टर के बारे में दिया हुआ है, वो भी इनमें से एक टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। फिर जो उत्तर ध्यान सूत्र है जो महावीर की टीचिंग्स पर बेस्ड है। फिर जो संग्रहिणी सूत्र है जो यूनिवर्स के मैपिंग वगैरह पे बेस्ड है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो त्रिशाला थी, जो कि महावीर की मदर थी, उनके 14 ड्रीम्स।
तो ये जो चीज़ है ना, ये एग्ज़ाम फेवरेट है, मतलब जो एग्जामिनर है उसकी फेवरेट चीज़ है। ठीक है, बस इनको सीक्वेंस में आप याद रखना। और एग्जाम में अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो आप एज इट इज़ इनको छापे आना। तो कौन कौन से थे, जैसे एलिफेंट, बुल, टाइगर, गॉडेस श्री, कलश, फिर जो पैलेंक्विन है, पोंड, रेव्यूलेट, फायर, बैनर्स, गार्लैंड, हीप ऑफ जूल्स, सन, मून। ठीक है, ये 14 ड्रीम्स थे। अब हम जो जैन पेंटिंग्स हैं उनकी स्टाइल की बात करते हैं, जो कि मतलब सबसे पहले जो ये पेंटिंग्स हैं वो पाम लीफ पर बननी शुरू हुई थी। उसके बाद वो पेपर तक मतलब इवॉल्व हो गई थी, पेपर पे बननी शुरू हो गई थी 14 सेंचुरी के आसपास। ठीक है, इनके फीचर्स क्या थे कि थिन वायरी लाइंस का यूज़ करते थे। जो जैन पेंटिंग स्टाइल है उसके फीचर्स मैं बता रही हूँ। कुछ फीचर्स याद रख लेना कि अगर कोई भी ऐसा आ जाता है कि राइटर नोट या कुछ भी, तो आप लिख सको। तो थिन वायरी लाइंस का यूज़ करते थे, फ्लैट ब्राइट कलर्स थे, उसके बाद एक थर्ड आई बनाते थे, ये डेप्थ दिखाने के लिए, 3D इफ़ेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सल्तनत है उसके डोम्स और जो आर्चेज़ वगैरह हैं, कि जो सल्तनत इन्फ्लुएंस था वो किस में था, डोम्स और आर्चेज़ में था, ये सब कुछ। उसके बाद जो रिच पैटर्न्स हैं उनकी वजह से जो गोल्ड और लेपिस लजूली है उसका लेविश यूज़ होने लग गया था, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो जैन स्कूल था पेंटिंग का, इसके पैरेलल में एक और स्टाइल था जो कि था इंडिजिनस स्टाइल, या फिर जिसे हम प्री मुगल स्टाइल भी कहते हैं। इसके जो थीम्स थे वो ज़्यादा सेक्युलर और रिलीजियस थे। सेक्युलर और रिलीजियस कैसे थे और इनके फीचर्स देखो। सबसे पहले थीम्स जैसे महापुराण है, फिर चौरपन शिखा है, इनके बारे में हमने देखो जो हमारी पहली सीरीज़ है ना जिसमें डिटेल में मैंने चैप्टर्स को कवर किया, उसमें सब कुछ बताया कि महापुराण में क्या है, चौरपन शिखा किस किस की जो स्टोरी थी वो थी, देन महाभारत, भगवत पुराण, गीता गोविंदा, सब कुछ उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो उन वीडियोस पे जाके देखो, क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए है। अब हम देखते हैं कि जो प्री मुगल है इंडिजिनस स्टाइल, इसके फीचर्स क्या थे, कि जैसे इसमें जो बलून्ड ओढ़नीज वगैरह हैं वो थी ट्रांसपेरेंसी के साथ, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होती थी, थोड़ा थोड़ा उसमें से दिखता था। फिर कुछ सजेस्टिव आर्किटेक्चर था और स्पेशल हैचिंग्स थी पानी के लिए, जो पानी वगैरह होता है उसके लिए स्पेशल हैचिंग्स वगैरह होती थी, होराइजन होता था। तो यही जो फीचर्स है वो लेटर राजस्थान की जो पेंटिंग्स है उसमें देखने को मिलता है, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यही वाले सारे फीचर्स हमें देखने को मिले थे। अब हम देख लेते हैं सल्तनत स्कूल को। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ गया हमारे पास सल्तनत स्कूल, जो कि पर्शियन और जो इंडियन फीचर्स है उसका मिक्स था। यहाँ पे सिंपल से लैंडस्केप थे, डेकोरेटिव डिटेलिंग की जाती थी, और इसका सबसे फेमस जो वर्क है वो है निमतनामा। ठीक है, निमतनामा क्या है, ये एक रेसिपी बुक है जो कि जो मांडू है वहाँ से आई है, जो नासिर शाह खलजी जो थे उनके टाइम की बुक है, ये मांडू से आई है, रेसिपी बुक है, बुक ऑफ डेलिकेसीज लिखा हुआ है ना, तो ये निमतनामा की है। तो जस्ट इमेजिन एक रेसिपी बुक, उस पर भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी उस टाइम पे, तो कितनी बड़ी बात है ये। अब हम ईस्ट इंडिया की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे है पाला स्कूल। तो पीरियड क्या था, 750 से 12th सेंचुरी के तक का, और सेंटर्स कौन कौन से थे, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक है, ये कुछ सेंटर्स थे। थीम क्या होता था इनकी पेंटिंग्स का, कि जो बुद्धिस्ट डाइटीज़ वगैरह थे वो मेन थीम था, क्योंकि ये चीज़ तो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी कि जो बुद्धिज़्म है वो ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो वहाँ के थीम्स उसी के अकॉर्डिंग थे। फीचर्स क्या होते थे कि सॉफ्ट फ्लोइंग लाइंस होंगी और सटल से कलर्स का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो जैसे जैसे अष्ट सहस्री का जो प्रजना परमिता मेन्यूस्क्रिप्ट है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जो नालंदा में थी 11th सेंचुरी से। तो ये स्टाइल नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका यहाँ तक गया था। तो ये चीज़ हमने देखी भी हुई है हिस्ट्री वगैरह में कि बुद्धिज़्म इंडिया में कम और जो दूसरे जो कंट्रीज़ है जैसे नेपाल है, तिब्बत है, श्रीलंका है, वहाँ पर ज़्यादा फैल गया था। लेकिन जो मुस्लिम इन्वेजन्स थे उनके बाद जो ये मोनेस्ट्रीज़ वगैरह हैं ये डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, और जो पाला आर्ट है वो इंडिया में ख़त्म हो गया था।
तो अब हमने ये पूरा चैप्टर देख तो लिया है, अब हम क्विक सा रिकैप कर लेते हैं कि जो चित्र सूत्र है उसमें 6 कैनन्स थे, 6 रूल्स ऑफ पेंटिंग थे जो हमने देखी थी। फिर जो मिनिएचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैंड हेल्ड होते हैं कि हाथ में पकड़ के देखने के लिए होता है, छोटी पेंटिंग्स होती हैं जिस पे टेक्स्ट और पिक्चर दोनों होता है। फिर हमने जैन स्कूल देखा जिसमें हमने कल्प सूत्र और जो त्रिशला के ड्रीम्स थे, 14 ड्रीम्स थे, उनको देखा। उसके बाद हमने जैन स्टाइल देखा जिसमें वायरी लाइंस का यूज़ करते हैं, ब्राइट कलर्स और डोम्स वगैरह बनाए जाते हैं। फिर हमने इंडिजिनस स्टाइल को देखा जिसमें बलून ओढ़नी थी जो ट्रांसपेरेंट होती है। हमने सल्तनत को देखा जिसमें हमने निमतनामा पढ़ा। फिर हमने पाला स्कूल जो ईस्टर्न इंडिया में था जिसमें बुद्धिस्ट, नालंदा और जो फ्लोइंग लाइंस वगैरह ये सब कुछ हमने देखा था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बस यही था हमारा द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन का फुल रिवीजन। और अगर ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, इन्हीं को आप याद करके जाते हो तो आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर ये याद रखने क्विक रिवीजन के लिए है, इससे पहले आपको वो डिटेल्ड वीडियोस देख लेनी चाहिए। तो अब इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देखो और पेपर में फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखाना। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।